है कि लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट मम्मी का जो भी था मेडिकल वाला सब रिपोर्ट मैंने उनको सेंड किया था। तो वो क्या किए कि वो ग्रुप में डाल दिए। किसको सेंड किया था आपने? मतलब क्या लगा ये डॉक्यूमेंट किसको दिया था आपने? डॉक्यूमेंट ये अजय नागर जी को। क्या कह के दिया आपने? किया था मैंने। बेटा किसी की मतलब बीमारी है, किसी की मौत है, किसी को उसका अगर कोई लाभ अपने लिए उठाने लग जाए, ये तो गलत चीज है ना। क्योंकि आपने अभी मुझे एक मैसेज डाला तो मेरे लिए बहुत दुखदाई खबर थी। ऐसा आपने अगर बोला, आपने किस सन में आपने पैसा डॉक्टर अमिताभ से मांगा था? आपने पैसा डॉक्टर साहब से कब मांगा था आपने? सर उस समय आप वहाँ थे, ये नेपाल से बड़ी हो गए थे, बाहर आ गए थे। किस समय की बात है? किस सन की? बाहर नहीं थे और लाइबिलिटी वो जमीन में वो कवर हो रहा था, उस समय की बात है। जब मैं नेपाल में, तब की बात कर रहे हो ना? हाँ, अमिताभ श्रीवास्तव को आप बोले थे कि लाइबिलिटी आप खत्म कीजिए। तो आपने उस टाइम पे कितना पैसा मांगा था डॉक्टर साहब से? हम बोले थे बस उनको हमको जो है कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम मम्मी का इलाज कुछ मतलब कितना बेटा? कुछ तो आपने उम्मीद करी होगी ना कि हाँ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ तो आपने कहा होगा ना? हम ऐसा उनको अमाउंट नहीं बोले थे। हम बोल रहे थे हमारी सर लाइबिलिटी खत्म करा दीजिए। तो आपने उनको बताया था इलाज के लिए कि ऐसा इलाज का मामला है, ऐसा कुछ बताया था आपने उनको? जी बिल्कुल बोला था। और मम्मी का जो है मैंने वो जो जिसे क्लियर हुआ था कि मम्मी जो है कैंसर की पेशेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने उनको सेंड किए थे। और उन्होंने हमको मैसेज भी किया कि बाबू घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाए। हाँ जी, मतलब 2019 के जून से? हाँ 2019 से ही मेरे जीवन में काफी तूफान आया। 2019 से पहले तो बहुत ठीक था, जब तक साइंस सिटी में अच्छा हो रहा था, मेरा भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 2019 से ही तूफान जैसा आ गया कहिए। चलो वो मैं समझ रहा हूँ। एक कोई बड़ा पेड़ होता है, उसके छांव में सारे लोग होते हैं। एक पेड़ अगर गिरता है तो उसमें ये होता है ना। मेरा खाली 2-4 सवाल जवाब दी, फिर मैं आपसे आपकी लायबिलिटी भी बात कर लेता हूँ। अगर मैंने फोन किया तो आपने मैसेज किया तो आपने 2019 में डॉक्टर साहब से पैसा मांगा था जब मैं नेपाल में था। उस टाइम पर उन्होंने आपको आश्वासन दिया, लेकिन पैसा नहीं दिया उन्होंने? नहीं। ठीक, 2019 में ही हमने काफी लोगों को पैसा दिया। ये बात मैं बार बार कहा करता था, फोन पर भी और वैसे भी। ये सुनते थे आप? जी वो मैसेज आता था, हम सुनते थे। ओके, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद आप कानपुर में जब लायबिलिटी खत्म हो रही थी तो आपने नागर को लायबिलिटी खत्म करने के लिए बात करी थी? किस चीज के लिए बात करी थी? आपकी माता जी तब जीवित थी? नहीं, तब माता जी आपकी जीवित थी उस समय जब आपने नागर से बात करी थी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जीवित थी। ओके, तो उन लोगों ने भी जीवित थी, लेकिन इलाज जो है हम ये BHU से कराएं। BHU से कराएं, लेकिन BHU में इलाज जो है सही से नहीं हुआ। तो ये आपकी मर्जी थी कि आपकी माताजी की फोटो और उनका सब कुछ ऐसा शेयर करके इस तरह से कंपनी को बदनाम किया जाए? ये मर्जी थी आपकी? आपने ऐसा उनको परमिशन दिया था? मर्जी नहीं थी, ये मर्जी बिल्कुल नहीं थी कि आप हमारा जो है डॉक्यूमेंट आप शेयर कीजिए। मैंने तो बाद में देखा ये ऐसा है। हाँ मेरी मर्जी की। इसकी वजह से कितने लोग उस समय उकसे होंगे? इसकी वजह से कितने लोग उस समय जो है लोगों को लगा होगा कंपनी गलत है, कंपनी खराब है, कंपनी ऐसा वैसा है। तो आपने इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया? एक बात और है सर, मैं कहना चाहूंगा कि सर आप ये प्रयास कर रहे हैं और आप इसमें सफल हुई और लोगों को बताइए कि बाकी सारे लोग गलत थे, कंपनी को लोग गलत ठहरा रहे थे। कंपनी गलत नहीं है। हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ कंपनी गलत पैसा नहीं। हम समझ रहे हैं सारी बात। लोग तो नीचे वाले सब पैसा खा के बैठे हुए हैं, वो तो सोच ही रहे हैं कि जो है राशिद सर इंडिया में ना है। मेरा माइंड यही कहता है। आप सर इसमें लगे रहिए, लायबिलिटी सबकी खत्म कीजिए, दोबारा कंपनी को साइंटिफिक वो तो बेटा मैं करूंगा। मैं जैसे तुम लोग अगर जानते हो तो अच्छे जानते हो, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ और जिस चीज में अपनी जिद बना लेता हूँ उस चीज में पूरा वो तो मैं करूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि पहले यही सब सर आपकी बातें मुझे काफी प्रभावित की। इसी को लेकर मैंने इन्वेस्ट किया साइंस सिटी में। हाँ, तो निश्चिंत रहो। वो अगर है तुमने कोई कंप्लेन, आपकी ऑडियो को कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं करी है तुमने?
नहीं नहीं सर, बहुत अभी तो हम अभी भी पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मेरी लाइबिलिटी जल्दी खत्म होगी। मतलब तुम्हारी माता जी की फोटो वगैरह शेयर करके लोगों ने मतलब अपना वो बना लिया, अपना धंधा बना लिया, दूसरों से कंप्लेन करा दिया, और तुमको कंप्लेन के लिए नहीं कहा उन्होंने? ना ना, हम कंप्लेन नहीं किया, और कंप्लेन करने के लिए उन लोगों ने बोला भी नहीं। हाँ ना, मतलब तुम्हारी माता जी की फोटो और उसका फायदा उठा करके इन लोगों ने अपनी दुकान चला ली, वो कर ली, दूसरों से करा दिया, और जिसकी फोटो शेयर करी, जिसका वो किया, उसने अपनी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, और बाकी दुनिया से एक्शन दिलवा दिए लोग जो है। मतलब ग्राहक को, कस्टमर को बेवकूफ बनाने वाला काम। बहुत लोगों को फंसा है सर, क्या बताएं। इन्हीं लोगों के चक्कर में सारा डिले हुआ ना। अगर ये लोग इस तरह हरकत ना किए होते, ये सब चीजें ना किए होते, अब जिस दिन तुम्हारी माता जी के फोटो शेयर किया गया, उस दिन लोगों के दिमाग में क्या गया होगा मैसेज? यही गया होगा ना कि भाई बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ा होगा उसका। तो आपने इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया इस चीज के लिए उन लोगों से? दोबारा फिर सर उन लोगों से बात कहाँ हुई, बात हमारी नहीं हो पाई। हम ये सब देखे, फिर मेरा मन छोटा हो गया, हम उनसे फिर बाद में बात ही नहीं की। फिर बाद में नागर से वो हक भी तो छीन लिया गया जो लाइबिलिटी दूर करने के उनको बोले थे। तो बेईमानी से ना, क्योंकि साइट के ऊपर वो कस्टमर से पैसा कैश वसूल लिया। जी हाँ। और करीब 1,60,000 रुपए कस्टमर से लेकर अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद जो है लगा नाटक करने के लिए, उसका नाम लिया, तो वो जाकर वहां कस्टमर पैसा वसूलने लग गया। मेरे संज्ञान में करीब 1,60,000 एक कस्टमर से 1 लाख से करीब 2.5 लाख के आसपास मेरे संज्ञान में है। बाकियों से कितना लिया होगा मालिक जाने। ठीक है, मोटरसाइकिल से चलने का पेट्रोल तक नहीं। तो सर लाइबिलिटी जैसे कस्टमर की खत्म होगी सर, बाकी सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तो हो जाएगा। हम बता रहे, हम उन लोगों के बारे में बता रहे ना कि 10,000 रुपया उधार मांगा उस आदमी ने दूसरों से, और मुझे शेयर किया कि मेरा किराए का पैसा देने का वो नहीं है, जबकि उसका खुद का अपना कोई वो नहीं है, और नेतागिरी इतनी बड़ी बड़ी करता था वो। तो ऐसे लोगों के चक्कर पड़ कस्टमर ने अपना पूरा सब बर्बाद किया। मुझे एक बात बताइए कि ये जो सारा सब कुछ प्रकरण हुआ, इस सारे प्रकरण पे आपने फिर पूछा नहीं उन लोगों से कि भैया तुमने तो मेरा ही काम कर दिया, उठा के ग्रुप पे फोटो डाल दी, मेरा काम कब कराओगे? पूछा तुमने उनसे? ना सर, हम नहीं पूछ पाए। हम इसी तरह परेशान रहते हैं। अभी सर बताइए, हमारे घर में कोई नहीं है खाना वाना बनाने वाला, हम ही हैं। हम है, पापा है, छोटा भाई। हम सर इसी चीज को लेकर डरते हैं आगे कि कहीं पापा के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। नहीं, मालिक ना करे ऐसा, कुछ नहीं हुआ बेटा, परेशान ना हो। प्रेशर होता है बिजनेस भी। क्या हुआ ना सर कि अब जो कहिए भगवान की मर्जी। जो अभी तो फिलहाल में भगवान से भी हमको नफरत है। मेरे जीवन में ऐसा भूचाल आया कि NHI 6 लेन चौड़ी में मेरा मकान भी टूटा, बिजनेस बंद हो गया, इधर पैसा फंसा हुआ है, इधर एक बहुत बड़ी बीमारी भी मेरे घर में आ चुकी थी, कैंसर वाली बात। तो हम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। समझ सकते हैं। मन मार के हम ये बीएचयू में इलाज कराएं, लेकिन वहाँ से संतुष्टि नहीं थी। तभी मन घबरा रहा था, क्योंकि इसके लिए बॉम्बे वगैरह ही ठीक रहता है, लेकिन हुआ वही। चलो समझ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से ऊपर वाले कोई दोष मत दो, क्योंकि इम्तिहान का है। तुम्हारा खाली शाइन से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे घर में बीमारी है, इसमें शाइन कोई रोल नहीं। तुम्हारा घर टूटा, इसमें शाइन कोई रोल नहीं। तुम्हारा 2019 से ही सर आफत हुई मेरे घर में। चलो आज से राहत हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, तुम्हारा सब आपसे सर हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी ना बेटा, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर फोन किया मैंने तो काम करने के लिए फोन किया है। हर व्यक्ति जिसने तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा मैंने मैसेज पढ़ा भी तुम्हारी माता जी वाला, तब मैंने इसलिए तुमको फोन किया। ठीक है, इसके लिए भी और बाकी उन चीजों के लिए भी। हाँ, निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारा सर ये कहेंगे कि सर लाइबिलिटी के लिए जो होगा उसका क्या प्रावधान है बताइएगा, मतलब कैसे होगा? कैश तो नहीं मिल सकता है सर? नहीं बेटा, उसमें टाइम लगेगा ना, क्योंकि इन्हीं सारी हरकतों से, इन्हीं सारी चीजों की वजह से जो लीगल एक्शन हुए, उस लीगल एक्शन को जब तक मैं प्रोसेस पूरा नहीं करूंगा तब तक वो नहीं शुरू किया सकता है। रही बात जहां तक आपके क्षेत्र के में कुछ लोग हैं जो इस पूरे अभियान में साथ दे रहे हैं, कंपनी के साथ खड़े हैं, मैं उनसे आपका नंबर शेयर कर दूंगा। आप पास फोन आ जाएगा, आपको पूरी हेल्प मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे करके आपका पूरा ये काम जो मेरे जिम्मे पे काम है पूरा करा। एक बात ये है सर, एक बात ये है सर, जैसे कि सर मान लीजिए जो एक में रिक्वेस्ट है सर, मेरे पास पैसे तो फिलहाल में नहीं है। हम तो चाहेंगे कि लाइबिलिटी जितनी है उतनी की जमीन दे दी जाए। हम उसका रास्ता निकलवाएंगे। सुनो, हम उसका रास्ता निकलवाएंगे। 2-4 लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे,
उसका रास्ता निकलवाएंगे, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऐसे लोगों के लिए काम होगा जरूर। मतलब आप हमारे उसमें हैं, लिस्ट में है, अगर आपका नंबर मैं सेव कर ले रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन काम होगा जरूर। बहुत से ऐसे लोग हैं कि हमारी फ्रेश सेल है अभी होने जा रही है, तो फ्रेश सेल में जो फ्रेश कस्टमर आएंगे, फ्रेश क्लाइंट आएंगे हमारे पास में, उनसे ऐसे लोगों को भी मिलवाया जाएगा जो लोग वाकई में, वास्तविकता में जो लोग वाकई में परेशान हैं और जिन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, जो सच में परेशान हैं, उनके लिए मैं कुछ ऐसा रास्ता निकालने जा रहा हूं कि वो आपस में, यानी जैसे सपोज करो कि आप कोई बंदा मिला, उसके पास कोई फ्रेश कस्टमर आएगा और उसे जरूरत पड़ेगी, चलो ठीक कुछ लाइबिलिटी लगा कर दे, तो आपका धीरे धीरे करके निपटारा करना शुरू करेगा। मैं ऐसी भी लिस्ट तैयार करा रहा हूँ जो सच में रियल में परेशान है। जैसे किसी की जॉब चली गई हो, किसी घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई हो, किसी घर में रियल में कोई प्रॉब्लम हो, किसी की बेटी की शादी उदी रुकी हुई हो, किसी घर में सच में कमाने वाला कोई ना हो, तो उनके लिए मैं एक रास्ता बना रहा हूं कि उन्होंने लीगल नहीं एक्शन लिया है, कंप्लेन नहीं किया है, तो मैं पूरा एक टीम बना रहा हूं जो टीम इस बात के लिए रहेगी कि फ्रेश सेल करेगी, तो फ्रेश सेल में इतना परसेंटेज वो लोगों से लेकर लाइबिलिटी खुद ब खुद कर देगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपनी लाइबिलिटी को खुद ब खुद मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर देंगे। मैं वो दिन लाऊंगा, बना रहा हूं मैं इसे, टेंशन मत लो इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिए सर इस पे। नहीं, एकदम ध्यान दे रहे हैं और इसी तरह से करूंगा कि जैसे मान लो कि आप सर उम्मीद रखते हैं कि लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी सर। बेटा देखो, आपको मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहूंगा। अभी मैंने प्रयास शुरू किया और मैं अकेला कर रहा हूं, धीरे धीरे मेरे साथ टीमें जुड़ रही हैं, ठीक है। मैं वो नहीं करूंगा आप साथ जो नागर फागर लोगों ने किया है, मैं वो नहीं करूंगा आप साथ जो बाकी लोगों ने किया। अभी मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन आपसे मैंने बात कर लिया है आज, तो आपकी लिस्ट, आपका नाम मैं कुछ लोग शेयर करूंगा। आप देखिएगा, अगर आपकी सहूलियत बनती है, हो सकता है कोई कस्टमर आप ही के पास निकल आए जो वहां पे ले सकता हो, जो हमारी जहां प्रोजेक्ट है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप ले लीजिए इस प्रोजेक्ट को, हमारा पैसा निकल आएगा। तो मैं ये भी कर सकता हूं, क्योंकि अभी यहाँ पर डेवलपमेंट चार्ज देने रहेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट है, ये कंपनी प्रोजेक्ट नहीं है। सर हाँ। सर कोई सोनू सी है क्या आपके आपके डिपार्टमेंट? चार पांच लोग हैं। हाँ, तो वो जैसे कि कस्टमर मेरे अंकल होंगे वो, तो उनके ही परिवार के कोई मेंबर जो थे वो साइंस सिटी में पैसा इन्वेस्ट किए थे, तो उनको चंदौली चंदौली समझ रहे हैं, चंदौली में उनको जमीन दिए थे सोनू सिंह। ये बात पुरानी हो गई, तो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। हाँ, हो सकता है, मतलब कई लोगों ने अपने अपने स्तर से किया है, हम लोग की जमीनें वहां पे थी, किया होगा जो है। ऐसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कोई। और अभी हम करवा रहे हैं इस तरह की व्यवस्था करवा रहा हूँ मैं इस तरह से। सर अगर मान लीजिए एक और बात बता रहे हैं, अगर आप मेरी लाइबिलिटी का सर मान लीजिए जमीन देना चाहते हैं तो जमीन भी दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपसे कोई राय, कोई सजेशन नहीं लेंगे, आपकी समस्या समझ करके, आपकी चीज जान करके, जो रास्ते हैं वो सबके लिए होंगे, किसी एक व्यक्तिगत के लिए नहीं होंगे। जैसे ठीक है, आप सामने दोनों तीनों रास्ते खुले होंगे, आप जिस पे चल सके उस पर आपके हुए है। एक रास्ता है जिस पे चल के तुरंत किसी तरह हम लोग का उद्धार कीजिए। नहीं, मैं करूंगा ही, करने के साथ साथ मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ। आपसे मेरी बातचीत हुई है अभी, इन बातचीत से जो निष्कर्ष निकल करके आया है वो निष्कर्ष यही निकल गया है, कुछ लोगों ने अपनी दुकान चमकाने के लिए लोगों के इमोशन, लोगों की लायबिलिटी, लोगों की परेशानियों का मतलब इस्तेमाल किया, जिसमें कोई वो नहीं था। और मुझे भी बड़ा दुख था, ऐसा नहीं है, कुछ समय जिस समय बड़ा दुख हुआ कि जो आदमी खड़ा रहता था अपनी दुआ फाउंडेशन लेकर के लोगों का इलाज कराने के लिए, जो लोग हमारे से जुड़े नहीं थे उनका भी इलाज बहुत बड़ा चीज है दुआ फाउंडेशन वगैरह, हम सुने थे। हमने न जाने कितने लाख रुपए खर्च किए, लोग करवाना था, न जाने कितने लाख खर्च किए लोगों के इलाज के लिए। उस आदमी के ऊपर ये आरोप लगे कि ऐसा कुछ किया गया। वो लोग जो लोग अपना खुद का 4,000 का मकान का किराया ना दे पाए, मकान मालिक से जो मतलब जो लोग रोज गालियां सुने, वो लोग जो है हमारे इस इंसान के ऊपर जो है कमेंट्स करने के लिए आप जैसे लोगों का फायदा उठा रहे थे, और इस हुआ। तो जो पीछे किया हुआ आपका जो काम है सर, हाँ। ये दुआ फाउंडेशन हुआ, ये 21 मंदिरों का अपने निर्माण करने की बात बोली, ये सब बात, यही सब बात जो है काफी आदमी के दिमाग पे ये प्रभाव छोड़ती है। भाई इतना अच्छा सोच वाला आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता है? मैंने बुरा थोड़ी किसी साथ किया, लोगों ने मेरा प्रचार किया बुरा वहां पर। वही तो प्रचार बुरा किया, यहाँ तो पैसे लेकर बैठे हुए हैं। अब जैसे ये नागर जो था, जैसे नागर था, जब मेरे से बात किया तो इसने मुझसे बोला 500 लोगों में लायबिलिटी खत्म कर दूंगा।
मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मुझे सबकी लिस्ट दो। इसने लिस्ट बना के भेजी भी मुझे, तो मैं तो 500 लोगों की लाइबिलिटी खत्म करने के लिए आया था ना। इसने मुझसे बोला मेरे मोटरसाइकिल में तेल डालने का पैसा नहीं है, 10,000 रुपए मैंने इसको दिलवा दिए वहां पर कि चलो ठीक है जाओ अपना जाओ मोटरसाइकिल तू कराओ। फोटो भेजा इसने मुझे कि देखिए मैं विजिट करा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ना कि आदमी 10,000 रुपए के लिए काम कर रहा है। मुझे नहीं पता था ना कि ये अपनी दुकान चलाने के लिए काम कर रहा है। अब ये आदमी आप जैसे लोगों से भी मतलब फोटो लिया और रिपोर्ट लिया और ग्रुप पे डाल दिया, क्यों? ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं लोगों का, ठीक है। हाँ, ये लोग करते हैं। आप अगर उससे ये कहते कि भाई तू मेरी माताजी के इलाज के लिए 25,000 रुपए दे दे तो मैं देता हूं, तो 25 छोड़ 2,500 भी ना देता वो, समझ गए। और क्या कर लिया 2019, 20। ये बात है कि डॉक्टर साहब यदि मान लीजिए उसमें सुन लिए होते हमारी बात को, तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती, जिनको मैं काफी मिस करता हूँ। लेकिन मैं दोनों चीजों पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपने टाइम